हेलो एंड वेलकम टू 100% मैथ्स। हम कर रहे हैं क्लास 11th के लिए चैप्टर नंबर 7 परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। लेक्चर नंबर 1 में आपको करवाया था इंट्रोडक्शन, क्यों नीड पड़ी हमें परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस चैप्टर्स को पढ़ने की, और दूसरा उसमें बताया था बेसिक काउंटिंग प्रिंसिपल, जिसके बेसिस पे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.1 हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में करेंगे पहला कॉन्सेप्ट यानी कि परमुटेशंस को अच्छे से पढ़ेंगे। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट नोटेशन होती है, फैक्टोरियल नोटेशन बोलते हैं, वो स्टडी करेंगे और उसके बेसिस पे एक्सरसाइज 7.2 सॉल्व करेंगे। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, तो एंड तक ज़रूर देखिएगा। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग विद द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ परमुटेशन। तो एज परमुटेशन की डेफिनेशन मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताई थी। तो परमुटेशंस में आपके दो वर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं, अरेंजमेंट एंड ऑर्डर। अरेंजमेंट मतलब नंबर ऑफ हम अरेंजमेंट्स देखते हैं इसमें परमुटेशंस में। तो परमुटेशन क्या है, इज एन अरेंजमेंट इन अ डेफिनेट ऑर्डर, ऑर्डर में रखते हैं, ऑफ अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स टेकन सम और ऑल ऑफ एट अ टाइम। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर फैक्टोरियल नोटेशन पढ़ने को सुनने से पहले ये हमें पढ़ना ज़रूरी है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टाइप ऑफ परमुटेशन ही है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में भी डिस्कस करेंगे, पर पहले आज एक बार पढ़ लेते हैं। हाउ मैनी आर डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 1 to 3 to n, रेपिटिशन इज नॉट अलाउड। यहाँ पर हमारी बास्केट में 1 2 3 और सो ऑन n तक नंबर्स हैं, हमें ये प्लेसेस फिल करनी है, हमें बताना है कितने 8 डिजिट नंबर्स हम बना सकते हैं। तो हम जनरल कैसे करेंगे, अब रेपिटिशन अलाउड नहीं है, एक बार आपने एक नंबर निकाल लिया वो दोबारा आप वापस नहीं डाल सकते इसमें। ठीक है, अब यहाँ पर इस प्लेस को फिल करने के कितने तरीके हैं, n वेज हैं, है ना, क्योंकि हमारे पास n नंबर्स पड़े हुए हैं, तो n वेज हैं। अब यहाँ पर इसको फिल करने के कितने तरीके हो गए, n-1, क्योंकि नेक्स्ट प्लेस पे आ गए और रेपिटिशन अलाउड नहीं है। इस प्लेस को फिल करने के कितने तरीके हैं, n-2, और इस प्लेस को फिल करने के n-3। ये तो हो गया जनरल। ठीक है, अब ये 1 2 3 4 ये कितनी प्लेसेस है, 1 प्लेस 2 प्लेस 3 4 प्लेसेस, और हर में r नंबर ऑफ बताना है, 8 डिजिट नंबर्स, तो ये rth टर्म हो गई। सो यानी कि इसको प्लेस को फिल करने के कितने तरीके हैं, n-r-1, यही है ना। अब यहाँ पर इससे पहले क्या हुआ होगा, n-r हुआ होगा, है ना, तभी ये n-r-1 है, तो इसको फिल करने की n-r+1, क्योंकि बाहर माइनस है और अंदर वाला साइन हमारा चेंज हो जाएगा, ये आ गया। अब यहाँ पर फर्स्ट प्लेस को फिल करने के कितने तरीके हैं, n-1, n-2, n-3 एंड सो ऑन, और लास्ट वाला n-r+1, यही चीज़ आ गई। अभी आपस में क्या होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था। अगर मैंने आपको यहाँ पर 4 लेटर का वर्ड बनाने के लिए बोला है और आपको वर्ड्स दिए हैं रोज़, ऐसे दिया था आपको वर्ड, आप जाके वो लेक्चर में देख सकते हैं। तो रेपिटेशन अलाउड है और नॉट अलाउड है, तो दोनों ही केसेस में आपको बताया था। तो उसमें क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है ना। अब यहाँ पर ये सारे क्या होंगे, आपस में मल्टीप्लाई, तो नंबर ऑफ 8 डिजिट नंबर्स क्या हो जाएंगे, n × n-1, n-2, n-3 एंड सो ऑन n-r+1। इसको हम बोलते हैं NPR। NPR मतलब n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, r हमें न बनाने हैं, ठीक है, 8 डिजिट नंबर। इसका फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-r फैक्टोरियल। ठीक है, अब फैक्टोरियल की बात आ गई। फैक्टोरियल क्या होता है, फैक्टोरियल होता है n फैक्टोरियल का मतलब है प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। कितने नेचुरल नंबर, n नेचुरल नंबर। कहाँ, n फैक्टोरियल का मतलब है प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। एग्जाम्पल से क्लियर होगा, अगर मैंने बोला नेचुरल नंबर की बात करते हैं, और नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं। 1 फैक्टोरियल का मतलब क्या है, 1, ठीक है ना, 1 फैक्टोरियल का मतलब है 1। 2 फैक्टोरियल का मतलब क्या है, 2 × 1। मुझे अगर फैक्टोरियल ओपन करना हो तो मैं उसको लास्ट अपना जो नेचुरल नंबर जहाँ से स्टार्ट होते हैं वहाँ तक लेके जाऊँगी। 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या है, 3 × 2 × 1। 4 फैक्टोरियल का मतलब क्या है, 4 × 3 × 2 × 1। तो जितना मर्जी बड़ा फैक्टोरियल हो, आप इसको इस तरह से 1 तक लेकर जा सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप फैक्टोरियल नोटेशन को यूज़ करेंगे और ओपन करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर होगा, पूरी एक्सरसाइज इसी के ऊपर बेस्ड है। एक और बात, 0 फैक्टोरियल क्या होता है। अब 0 फैक्टोरियल हमारा फर्स्ट जो नेचुरल नंबर कौन है,
0 फैक्टोरियल मतलब 1 होगा, ठीक है। 1 फैक्टोरियल भी 1 ही होता है और 0 फैक्टोरियल भी 1 ही होता है। जब हम 0 को इस तरफ लेकर जाएंगे तो वो 1 पे रुक जाएगा, तो मतलब ये 0 फैक्टोरियल क्या होता है, 1 होता है। यहाँ पर बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, 0 फैक्टोरियल इज नॉट 0, 0 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब इसके बेसिस पे है हमारी एक्सरसाइज 7.2 जो कि अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो एक्सरसाइज 7.2 के फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इवैल्यूएट 8 फैक्टोरियल। तो 8 फैक्टोरियल को कैसे सॉल्व करेंगे, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। तो ये आ जाएगा 40320 मल्टीप्लीकेशन करके, है ना। तो सिंपल मल्टीप्लीकेशन है ये। सेकेंड पार्ट 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल को कैसे सॉल्व करेंगे, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 माइनस 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1, बस आपने ओपन करते जाना है, 1 तक जाना है। 4 3 ज़ा 12, 2 ज़ा 24 माइनस 6, तो ये कितना हो गया 18, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, इज 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 7 फैक्टोरियल। जब भी हमें प्रूव वाला क्वेश्चन करना तो हमें दोनों साइड सॉल्व करनी पड़ती है। पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रही हूँ। So 3 factorial is 3 into 2 into 1 plus 4 factorial 4 into 3 into 2 into 1, ठीक है। 3 into 2 6 हो गया, 4 into 3 12 into 2 24। तो मेरा 3 factorial plus 4 factorial आ रहा है 30। उधर भी 30 ही आना चाहिए, तो लग नहीं रहा है कि 30 आएगा, फिर भी राइट हैंड साइड को सॉल्व करके दिखाना है। 7 फैक्टोरियल होता है हमारे पास 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, है ना। सो 3 2 ज़ा 6 4 ज़ा 24 24 5 ज़ा आ गया आपका 120 120 इंटू 6 हो गया 720 और 720 इंटू 7 तो 77 इंटू 72 इंटू 7 ये हो जाएगा 4950, तो 504 आ रहा है, ठीक है। सो 5040 है ना। तो ये आया आपके पास। तो देखो दोनों बराबर है, 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल 30 आ रहा था, 7 फैक्टोरियल हमारा 5040 आ रहा है। सो हम लिखेंगे नो 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इज नॉट इक्वल टू 7 फैक्टोरियल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो देखो 8 फैक्टोरियल, अब मैं 8 फैक्टोरियल को ना पूरा ओपन नहीं करूंगी क्योंकि नीचे मुझे पता है कि 6 फैक्टोरियल है, तो मैं इसको 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल ही लिखूंगी क्योंकि मुझे पता है 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल मैं कैंसिल कर सकती हूँ। तो इसको ऐसे रहने देती हूँ, 2 इंटू 1, 2 फैक्टोरियल को मैंने ओपन कर लिया, ठीक है। अब मैंने ये स्मार्ट वर्क किया है, आप चाहे तो इसको पूरा ओपन कर सकते हैं फिर कैंसिल कर सकते हैं, पर वो लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा, तो हमें यहाँ पर स्मार्ट वर्क करना होता है। तो 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कट हो गया, 2 के टेबल पे ये 4 पे कट हो गया, तो 4 7 ज़ा 28 आ गया। तो देखो एक ही स्टेप में हमने इसको सॉल्व कर लिया। अगर आप इसको पूरा ओपन करते फिर कटिंग करते तो वो थोड़ा कंफ्यूजिंग प्रोसेस है और लॉन्ग प्रोसेस है, ठीक है। तो हमें छोटा प्रोसेस करना है, ओके। Question number 4, if 1 by 6 factorial plus 1 by 7 factorial is equal to x by 8 factorial, तो कैसे सॉल्व करेंगे इस x की वैल्यू को फाइंड करने के लिए। तो देखो 1 by 6 factorial, इसको भी मैं चेंज करके 6 factorial तक ले जाती हूँ, ले गई। और जो ये 8 है इसको भी ऐसे ही 6 factorial तक ले जाते हैं, क्लियर है। अब यहाँ से 1 by 6 factorial मैं इन दोनों में से कॉमन ले सकती हूँ, अंदर क्या बचेगा 1 by 1 प्लस 1 by 7, ठीक है, इज इक्वल टू 8 बाई से 8 इंटू 7 एक्स बाई 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। तो ये 6 फैक्टोरियल और ये 6 फैक्टोरियल आमने सामने कट हो गए। इधर क्या बचा 7 एलसीएम, तो यहाँ पर आ गया 7 प्लस 1, ये हो गया इज इक्वल टू एक्स बाई 8 मल्टीप्लाई बाय 7। तो आपने देखा कि हमने एक ही स्टेप में सारे फैक्टोरियल्स को कैंसिल कर दिया, तो ये आ गया 8 बाई 7, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स बाई 8 मल्टीप्लाई बाय 7। तो ये 8 मल्टीप्लाई बाय 7 आप चाहे करके भी रख सकते हैं 56। इस 56 को इधर ले जाओ, 8 इंटू 56 डिवाइडेड बाय 7, तो 7 की टेबल पे 8 पे जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई 64, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इवैल्यूएट n factorial by n minus r factorial when n is equal to 6 and r is equal to r is equals to 2। तो यहाँ पर पुट करनी है हमें वैल्यू 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 2 का फैक्टोरियल। तो 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल। तो ऊपर वाला फैक्टोरियल हमें कहाँ तक ओपन करना है, अब तक तो आपको पता चल गया होगा 4 फैक्टोरियल तक, क्योंकि नीचे 4 फैक्टोरियल है। तो 6 5 ज़ा
30। ये पहले पार्ट का आंसर है। दूसरा सॉल्व करते हैं, 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 5 फैक्टोरियल। ये इतने इजी क्वेश्चंस हैं, आप जब इसकी प्रैक्टिस हो जाती है ना तो ओरली ये क्वेश्चंस हो जाते हैं। ठीक है, 9 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल आ गया, इसको हम 4 फैक्टोरियल तक ओपन करेंगे। 9 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो गए, तो हमारे पास बच रहा है 9 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5, 7 इंटू 6 इंटू 5, तो ये हो गया 30। 30 इंटू 7 210 और 210 इंटू 9 इंटू 8 होते हैं 72। तो मल्टीप्लाई करो, ये हो गया 4, ये हो गया 7 1 4 11 1 5। सो 1 5 1 2 और पीछे एक 0 भी थी, सो 1 5 1 2 0।